हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल आरके न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की मैथ की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। आज हम प्रतिशत का जो प्रैक्टिस सेट है उसको करवाएंगे। आप 25 क्वेश्चन हम आज लेकर आ रहे हैं जो आपके स्क्रीन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो साथियों, जो हम पिछली वीडियो में हम प्रतिशत पढ़ चुके हैं उसी को आज हम रिवीजन करेंगे यानी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आइए सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो साथियों जो क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्वेश्चन का बिल्कुल से नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगली वीडियो में लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा इससे ऊंचे लेवल के क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पर ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। क्या कह रहा है? 34 रुपए का 15% कितना होगा? हल करिए आप इसको। ऑप्शन देखिए। 34 रुपए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 34 रुपए का 15% कितना होगा? 15% कितना होगा? कितना होगा इसको हल करते हैं। देखिए 34 को जब 15% का इसको फ्रैक्शन में बदलिए यानी 100 से इसमें भाग मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 नहीं 15, 5 तो नहीं 10 यानी 20 हो गया। और ये 2 17 में 14, सॉरी 2 17 में 20। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17×51 बट्टे में 10। इसको जब भाग मिलाएंगे एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो क्या आ जाएगा? 5.1 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा? तो आप कहेंगे 5.1 आएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.1। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या कह रहा है? 348 का 66 सही 2/3% कितना होगा? 348 का 66 सही 2/3% कितना होगा? देखिए हम इसकी पहले वाले वीडियो में सारी जो भिन्न के फ्रैक्शन वैल्यू है उसको सभी प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू बता चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो वहां पे जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं जिसका सभी फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है। यहाँ पे कितनी होती है? 1/3 होती है। देखिए अभी यहीं पे यदि हम 33 सही 1/3 को दोगुना कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 66 सही 2/3 आ जाएगा। इसको दोगुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 66 सही 2/3। और यहाँ देखिए जब इसको हम दोगुना करेंगे तो इसका मतलब इधर भी दोगुना करें तो इसका करेंगे क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 2/3। ठीक है, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 तो 348 गुणे 2/3। इसको काटिए 3 से इसको 3 एकम 3 3 एकम 3 और ये कितना हो जाएगा? 3 6 18 कट गया। 116 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 232 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आंसर है 232। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा हम क्वेश्चन को फास्ट करने की कोशिश करें क्योंकि हमें 25 क्वेश्चन को कवर करना है। उसके बाद जल्दी हमारी दूसरी वीडियो जो इससे थोड़ा सा ऊंचे लेवल के प्रश्नों को हम रखने वाले हैं। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि पढ़ने में काफी मजा आ रहा है आएगा और आ रहा है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन। यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान कितना होगा? a के 5% का मान कितना है? 10 है। तो क्या कह रहा है? a का मान कितना होगा? ठीक है, इसको हल करिए। यहाँ देखिए a गुणे में 5% का मतलब 5/100 बराबर 100 10 इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसको काटिए 5 गुनाई 10 a बराबर क्या हो जाएगा? 100 गुणा हो जाएगा इसमें तो a बराबर 200। बिल्कुल सरल कुछ नहीं है।
बस मिनटों में इसको हल कर सकते हैं, सेकंडों में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है? 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है? 2.5 लाख 20 लाख का, ठीक है, कितना प्रतिशत है? तो इसमें सबसे गुणा करा देंगे। ठीक है, देखिए हल करिए इसको, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? क्या दशमलव को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। एक जीरो से 2 जीरो से खत्म, इसको कर देंगे और ये कितना बचेगा? तो 25/2। इसका आंसर आ गया, जब आप भाग लागे तो 12.5% आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये रही स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो उस संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है? मानव वह संख्या यक्स है। तो यक्स का 40% है, कितना है? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है? देखिए यहाँ पे देखिए कि उसका 200% 90 दिया हुआ है, यानी कि इसी का हम मान लेते हैं यह संख्या x है, इसी का 200% कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है। ठीक है, तो x गुणे में 200/100 इक्वल टू 90। यहाँ 2 जीरो से इसको खत्म कर देंगे, यहाँ इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 45 बार में जाएगा। x बराबर कितना आया? 45 आया। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा, इसी संख्या का 40% क्या होगा? यहाँ 40 से क्या करना, गुणा करवा देंगे और प्रतिशत है तो भाग दिला देंगे, 2 जीरो नीचे आ जाएगा। यहाँ जीरो से जीरो खत्म हो गया और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 9 45। x की वैल्यू कितना है? तो 9 दूनी 18, ये आंसर है। वो संख्या क्या होगा? 18 होगा। ठीक है, देखिए आंसर है 18। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 20 किसी संख्या का 25% है 20 किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% कितना होगा? देखिए यहाँ पे 20, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए कैसे होता है कि 20 किसी संख्या का, आप कहेंगे ये 25% है। ठीक है, हमको निकालना है, हमको 40% की वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे 20/25 हो जाएगा, प्रतिशत है ये। ठीक है, और हमको निकालना है 40%, तो 40% की क्या हो जाएगा? तो 20/25 यहाँ क्या करा देंगे? यहाँ गुणा करा देंगे किससे? 40% से। प्रतिशत खत्म हो गया और 5 25, 5 20, 5 40, 4 32। ठीक है, तो इसको हम और थोड़ा सा समय बनाकर करते हैं। देखिए 25%, एक लाइन में आंसर दीजिए। 25% का मान दिया हुआ है 20। ठीक है, निकालना हमको 40% का मान। यहाँ प्रतिशत हटा दीजिए, तो 5 25, 5 40 और 5 20, 4 गुणे में 8 क्या आ जाएगा? 32। 32 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि 450 आम में से 30% आम खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में है? 450 आम में से 30% खराब है। देखिए कुल आम कितने हैं? तो कुल आमों की संख्या 450, इसमें 30% आम खराब है। देखिए अपनी जो पूरी की पूरी वैल्यू होती है कितने परसेंट में होती है? तो 100% में होती है, और इसमें से 30% आम खराब है तो कितने परसेंट सही आम है? आप बोलेंगे 70% तो इसमें आम सही है, इसी का 70% निकाल लेते हैं, आंसर हो जाएगा 70/100। 0 0 खत्म, ये 0, 7 35, 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 आम
सही आम है। ठीक है, यदि कोई पूछ लिया आपने कि खराब आम कितने हैं, तो 450 में से इसको घटा दीजिए, खराब आमों की संख्या आ जाएगी। खराब आमों आमों की संख्या बराबर 450 माइनस 315, क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, यहाँ 4 में से 3 गए 1, 135 आम खराब हुए। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 315 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यह स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रहा है? यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या कितनी है? देखिए 70% लड़के हैं, 70% लड़के हैं और बोल रहे हैं 504 लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या दिया हुआ है और यहाँ लड़कों का प्रतिशत दिया हुआ है, कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो यहाँ देखिए 504 लड़की हैं, 504 लड़कियां हैं। यहाँ देखिए 70% लड़के हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि 30% ही लड़कियां हैं यहाँ पे, क्योंकि 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 30% की मान दिया हुआ है, या हम इसको डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये कितने परसेंट का मान दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सिर्फ 30% का मान दिया हुआ है। 30% का मान कितना दिया है? 504, और निकालना कितना है? तो हमको लड़कों की संख्या निकालना है, जो कि कितना परसेंट निकालना है? 70% निकालना है। यहाँ 0 से 0 खत्म, 3 से इसको भाग लाएंगे, कितनी बार जाएगा? 3 एक खत्म, 3 3 6 18, 3 8 24, इसको आप गुणा कराए 7 8 56 और 7 42, 42 5 47, 7 1 9 7, 7 4 11, 1176 क्या होंगे? लड़के होंगे। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज राइट आंसर 1176। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? ठीक है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है? अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 40% है। ठीक है, और बोल रहा है कि यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है, इसी 40% की मान दिया गया 240 है। ठीक है, हमको निकालना क्या है? तो परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों की संख्या निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ 40% के यानी अनुत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण कितने हुए? तो आप कहेंगे जब 100 में से 40 निकल जाएगा तो उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं कितने? 60% होंगे। ठीक है, यहाँ 40% का मान दिया हुआ है, हमको पूरा का पूरा जो पास और फेल दोनों विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी पास हुए और कितने फेल हुए, दोनों विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ 240 दिया हुआ है 40% का मान, हमको निकालना है 100% का मान। ठीक है, यहाँ देखिए 0 0 खत्म, 4 6 24, क्या हो जाएगा? 600। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 600। कुल विद्यार्थियों की संख्या 600। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 600। अगला क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो ए की आय बी की आय से कितने % ज्यादा होगी? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है, कितना? एक ही लाइन में इसको आंसर करना है, कुछ भी नहीं करना, फ्रैक्शन वैल्यू से हमको इसका आंसर देना है, बिल्कुल सेकंडों में। ए की आय बी की आय से 25% कम है, कितना कम है? तो आप लिख लिया 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो 1/4 होगी। देखिए यहाँ कम है, तो हमने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया यदि कम होता है तो वैल्यू माइनस में लिखी जाती है, और जब
अधिक होगा तो प्लस में लिखा जाएगा, यहाँ माइनस। देखिए यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है कि ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ 4 में से 1 घटाएं कितना बचेगा, ऊपर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1/3 गुणे 100, इसका वैल्यू जो भाग लाएंगे सब कितना आएगा 33 सही 1/3% अधिक है आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 11। 7 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 28 ग्राम है। 7 किलोग्राम का 28 ग्राम है। 7 केजी, ये ग्राम में है, ये देखिए किलोग्राम में है, ये ग्राम में है, गुणे 100 करते हैं, यहाँ पे इसको हम किलोग्राम ग्राम में चेंज करेंगे। 28/7 गुणे 1 किलो में कितने ग्राम, आप कहेंगे 1000 गुणे 100, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म, 7 चौक 28, बचा क्या 4/10। जब इसका भाग लाएंगे क्या आएगा 0.40 आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए का 16% बराबर बी का 8% हो तो ए का 40% क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथियों, ये जो हमारी क्लास है ये एसएससी जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट हो गया और टेट हो गया और अदरवाइज एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आप ये मत सोचना कि इसमें छोटे सवाल आ रहे हैं या मैथ के सवाल आ रहे हैं तो आपको इससे कोई नुकसान तो कुछ नहीं होगा। इससे आप सारे सवाल को हल करिए, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए, जीरो से हाई लेवल तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अपने तैयारी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए का 16% बराबर बी का 8% है। ए का 16% बराबर बी का 8% है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, ए का 40% कितना होगा। पहले इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 16 को हम उस साइड में भेजते हैं, ए गुणे में 16/100 बराबर बी बी गुणे 8/100। यहाँ 100 खत्म हो गया, 8 कम 8 गुणे 16 हो गया, तो ए इस 2 को यहां से भेज देते हैं बी के नीचे, बटे में 2 हो गया। अब निकालना क्या है, ए का 40% कितना होगा। ए का 40% कितना होगा, याद देखिए ए का 40%, यानी हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए में हम 40 का गुणा करा देंगे, ए का 40% यहाँ बटे में 100 हो गया, यहाँ दिया हुआ क्या बी बटे में 2, जब यहाँ हम 40 से गुणा कराएंगे तो यहाँ भी हमको कराना पड़ेगा, हो गया। देखिए 100 गुना लिखे, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, तो ए का 40% बराबर यहाँ 2 से काट दीजिए 20, तो क्या हो जाएगा यहाँ बी का 20%, क्या हो जाएगा बी का 20%, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फटाफट आप सवाल को लगाइए। जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या है, वह संख्या क्या है। जब किसी संख्या में 75% के में 75 का योग किया जाता है, किसी संख्या माना संख्या x है, उसके 75% में 75 का योग किया जाता है तो वो पुनः संख्या प्राप्त होती है, कौन सी x ही प्राप्त होगी जो x हम माने हैं। तो ठीक है, यहाँ देखिए x गुणे में 75/100 प्लस 75 बराबर x हो गया, 25 75, 25 चौक को 100, यहाँ 3x
बटे में 4 प्लस 75 इक्वल टू एक्स। यहाँ देखिए इसके एलसीएम लीजिए तो 75 चौको कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 3x प्लस 300 और बटे में 4 इक्वल टू एक्स। 3x प्लस 300, यहाँ 4 को उस साइड भेजिए तो 4x हो जाएगा। 3x को उधर ले जाने माइनस में हो जाएगा तो 4x में से 3x घट जाएगा, क्या बचेगा, x बराबर 300। वो संख्या क्या होगी, 300। इस क्वेश्चन का आंसर 300 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। ठीक है, यानी कि 25% अधिक कमाई करता है। रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। 25% अधिक कमाता है किससे, रहीम से। कौन, श्याम कमाता है। यहाँ अधिक है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। यहाँ वैल्यू हम देखिए अधिक आया तो यहाँ कौन सी वैल्यू लेंगे, माइनस या प्लस, तो प्लस लेंगे। यहाँ 4 में 1 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और गुणे 100, इसके जो भाग लाएंगे कितना आएगा, 20% कम है। यानी कि श्याम रहीम से 20% कम कमाई करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% बढ़ाया गया, उस संख्या का कुल मान कितना होगा। 10% और 20%। देखिए इसके पहले हमने पिछले वीडियो में फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 वाला फार्मूला। यहाँ देखिए पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे में 20 बटे 100। यहाँ 2 जीरो से जीरो खत्म, 30 तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ हम भिन्न फ्रैक्शन से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। कैसे, वो भी देख लेते हैं। पहले 10% बढ़ाया गया तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 10% बढ़ाया गया 10 से कितना, 11। यहाँ लिखेंगे 10 फिर 11, ये ओल्ड वैल्यू है, ये न्यू वैल्यू है। ठीक है, 10 से 11 हुआ। फिर क्या बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया। 20% फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 से 6, यहाँ 5 यहाँ 6। यहाँ देखिए 10 50 50, यहाँ 10 छाका 66, कितना बढ़ा, 16। कितने से, 50 से, गुणे 100। 50 गुनाई 100, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 32। देखो दोनों कंडीशन में वैल्यू कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। आप जो पसंद करते हैं वैल्यू को उसको आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे हमें कहाँ इसका प्रयोग करना है और कब हमें इसका प्रयोग करना है, तो मैं बता दूं आपको। जब यदि साधारण वैल्यू दिया रहे 10 20 30 1 2 20 25 50 100 200, तो आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे। यदि फ्रैक्शन वैल्यू में जैसे कि 33 सही 1/3, 66 सही 1/3, 16 सही 2/3 ऐसे की फ्रैक्शन वैल्यू अगर दिया है तो आप इस मेथड का प्रयोग करेंगे। कौन सा मेथड, अनुपात से आप सवाल को हल करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए स्क्रीन पे। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है। दुकान, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए 20% कम किया गया, उसका मूल्य 20% कम किया गया तो उसकी बिक्री की गई साइकिल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। पहले 20% कम ही किया जाता है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हैं, और ये जो एक्स वाई वाला फॉर्मूला है इससे भी हल कर सकते हैं। देखिए इससे भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 20% कम की गई, फिर 20% वृद्धि की गई। यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और 20 गुणे 20 बटे 100, 0 खत्म। यहाँ 20 20 खत्म, प्लस माइनस में कट जाएगा तो माइनस 2 दूनी 4, यानी 4% की क्या होगी, कमी होगी। 4% की कमी होगी।
आप अनुपात से इसको लगाएंगे फ्रैक्शन वैल्यूज, तो 20% पहले बढ़ाया गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, 5 से कितना हुआ 6, 5 से 6, फिर 20% घटाया गया, कितना होता है 1/5, यहाँ घटाया गया तो माइनस में होगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, 5 से 4, 5 बचा 25, 6 चौको 24, कितना कम हुआ 1, कितने पर 25 पर, 1/25 गुणे 100, 25 चौको 100, तो यहाँ भी देखिए कितना आ रहा है 4% की कमी। ठीक है, ये हुआ आंसर 4% की कमी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में 25% गिरावट आती है, मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। देखिए 25% की गिरावट होती है, क्या होती है 25% की गिरावट होती है, गिरावट होती है। याद है गिरावट का मतलब क्या होगा, यहाँ वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ माइनस लगाया जाएगा कि प्लस लगाया जाएगा, तो गिरावट का मतलब कमी आई है, तो कमी का मतलब माइनस में होगा, तो 25% का मान क्या होता है 1/4 माइनस, याद है कि 4 में 1 को कम करके कितना आएगा 3, तो 1/3 गुणे 100, काटेंगे भाग जाए कितना आएगा 33, सही 1/3%, इसको कम करना पड़ेगा, वो सॉरी क्या करना पड़ेगा, बढ़ोतरी करना पड़ेगा, 33/3 की बढ़ोतरी करना पड़ेगा, तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, एक संस्था में 2010 से 30% कर्मचारी को अलग जगह पर तबादला होता है, ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। कुछ नहीं करना इसमें, 2010 गुणे 30/100, 0 खत्म, तो गुणा कराया कितना आएगा 603, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक विद्यालय में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। इसके पहले हमने अभी क्वेश्चन को करवाया है, आप उस क्वेश्चन के मेथड से इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और 5 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या क्या होगी, इसको आप हल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब को बेच देता है और अभी भी उसके पास 420 सेब हैं। शुरू में उसके पास सेब कितने थे। देखिए एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच दिया, अभी भी उसके पास कितना सेब बचे हैं 420, उसने 40% सेब को बेच दिया। ठीक है, यहाँ देखिए 40% सेब को बेच दिया और देखिए अभी 420 सेब बचे हुए हैं, तो कितने परसेंट का मान दिया हुआ है 60%, क्योंकि 40% बेचा, 60% बचा है अभी, तो 60% का मान कितना दिया है 240/60, और निकालना है कुल सेब निकालना है, कुल निकालना है, तो गुणे 100, यहाँ देखिए 0 0, 6 चौको 24, आया कितना आंसर 400। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 400। एक सेकंड मिस्टेक हो थोड़ा सा, यहाँ 420 दिया हुआ है। ठीक है, एक थोड़ा हो गई, यहाँ पे 420 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू 60%, 60% की वैल्यू दिया है, और कितने का निकालना है तो 100 का निकालना है, यहाँ इसको काटिए 6 7 42, कितना आ जाएगा 700, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उस संख्या का 40% क्या होगा उस संख्या का 40% क्या होगा
जिसका 200% 90 है। देखिए इसको भी अभी हमने हल करा चुके, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है तो इसको आप हल कर सकते हैं फिर से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को 40% मत प्राप्त हुए, वह 100 मतों से हार जाता है, तो मतों की कुल संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे सवाल को आप देखते ही आंसर करेंगे, बिल्कुल से कुछ नहीं करना है। बस क्या है कि आप टोटल कितने मतों की संख्या मानेंगे, तो 100% मानेंगे। यह मान लिया कुल मतों की संख्या 100 हो गई। यहाँ जो हारने वाला प्रत्याशी है, देखिए 40% मत मिले और वह कितने मतों से हार गया, तो 100 मतों से हार गया। जो हारने वाला है प्रत्याशी, हारने वाला प्रत्याशी कितने परसेंट मत प्राप्त किया, 40% मत प्राप्त किया। तो सीधी सी बात है, जीतने वाला कितना प्राप्त किया होगा, तो 60% प्राप्त किया होगा। 100 में से 40 निकल जाएगा, 60% प्राप्त किया, 60% जीतने वाला प्रत्याशी। ठीक है, अब यहां देखिए वो चुनाव हार जाता है, कौन, 40% वाला, कितने, 100 से हार जाता है। जब इसका आंसर तो ही दिया हुआ है, 60 में से जब 40 घटाए कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो 20 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। 100 मतों से ही चुनाव हार जाता है। यहाँ देखिए 20 भाग की वैल्यू 100 दिया है, एक भाग की कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। 100 भाग की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 से 100 में गुणा करा देंगे। सॉरी थोड़ा तबीयत डाउन है, इसको गुणा कराएं कितना आ जाएगा, तो 500 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है, कुल मतों की संख्या हो जाएगा 500। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 500। नोट करिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है, तो डाले गए मतों की संख्या कुल कितनी होगी। ठीक है, लेकिन दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हो रहा है, वहां पे जो हारने वाला प्रत्याशी 30% मत प्राप्त करता है, तो सीधी सी बात है, जीतने वाला कितना परसेंट मत प्राप्त किया होगा, तो आप कहेंगे 70% मत प्राप्त किया है, जब तो उसने जीता है। और जो हारने वाला प्रत्याशी कितने वोटों से चुनाव को हारा है, तो 16,000 वोटों से जीता वो हारा है। देखिए कुल मत कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। 100 में हारने वाला कितना प्रतिशत पाया है, तो हारने वाला 30% मत प्राप्त किया, तो जीतने वाला कितना प्राप्त किया, 70% मत प्राप्त किया। और इन्हीं की जो अंतर होगा कितना हो जाएगा, 70 में से 30 घटाएंगे 40, 40 भाग की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 16,000 दिया हुआ है। कितना दिया है, 16,000 दिया है। यहाँ देखिए 16 भाग की वैल्यू दिया है, हमको निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या निकालना है। तो कुल मतों की संख्या यहाँ कुल मत दिया हुआ है 100, हम 100 से इसमें गुणा करा देंगे तो आ जाएगा। यहाँ देखिए 16,000 बटे में कितने का मान दिया है, 40 का मान दिया है, आपको निकालना है 100 का मान। यहाँ 0 0 खत्म, 4 चौक 16, तो यहाँ 4 से गुणे 100 क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। कुल मतों की संख्या कितनी है, तो 40,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो जाता है, कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है, इसी तरह हम इसको हल करेंगे। देखिए कुल मतों की संख्या क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, कुल मतों की संख्या 100 हो गई। या
एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद भी वो 1000 मतों से पराजित हो जाता है। हारने वाला प्रत्याशी कितना है? तो हारने वाला प्रत्याशी 40% मत प्राप्त करता है, तो जीतने वाला कितना प्राप्त किया होगा? 60% प्राप्त किया होगा। इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 20। 20 भाग की वैल्यू कितना दिया है? 10,000 दिया हुआ है। कितना? 10,000 दिया है। हार रहा है ना, तो कितने वोटों से हार रहा है, इन्हीं का अंतर ही तो होगा। यहाँ समझ में आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ समझ रहे होंगे। ठीक है, 20 भाग की वैल्यू 10,000 दिया हुआ है। हमको पूरा पूरा कुल मतों की संख्या निकालना है। ये पूरा मत दिया हुआ है, कितना? 100 दिया हुआ है। यहाँ हमको 100 विभाग की वैल्यू निकालना है। लिखेंगे कुल मतों की संख्या बराबर 10,000 बटे में 20 गुणे 100। 20 पंचे 100 गुणा कराए कितना जाएगा? 50,000। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी? 50,000 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, 25वां है हमारा। देखिए क्या कह रहा है। किसी चुनाव में केवल दो प्रत्याशी हैं मैदान में उतरे हुए हैं। जिसमें से एक प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिले और वह 144 मतों की अधिकता से चुनाव को जीत जाता है, तो वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अभी देखिए यहाँ पर हमने पढ़ रहा था कि इतने परसेंट मत प्राप्त करने के बाद भी इतने वोटों से हार जाता है। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि 62% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी वो कितने 144 मतों से चुनाव को जीत जाता है, तो कुल वैध मतों की संख्या हमें निकालना है। हम पूरी की पूरी जो वैध मतों की संख्या है क्या मान लेते हैं? तो हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ कुल मतों की संख्या हमने मान लिया 100। अब यह देखिए, जीतने वाला 62% मत प्राप्त किया। कितना प्रतिशत? 62% मत प्राप्त किया। और हारने वाला 38% मत प्राप्त किया होगा। ठीक है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत? 38% प्राप्त किया होगा, क्योंकि जब जीतने वाला 62% मत लेकर चला जाएगा तो जो बचेगा तो वही तो प्राप्त करेगा। यहाँ 62% हो गया। यहाँ भी उसका अंतर होगा, कितने वोटों से जीता यही तो इसका अंतर दर्शा रहा है। या देखिए 62 में से जब 38 को हम घटाएंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4, ये 24। तो 24 भाग की वैल्यू कितना दिया है? तो 24 भाग की वैल्यू 144 दिया हुआ है। हमको निकालना है क्या है? 100 भाग की वैल्यू निकालना है। तो कुल मतों की संख्या बराबर 144 भागे में 24 गुणे 100। ठीक है, यहां इसको कैसे काटेंगे? तो कितने से कट जाएंगे? 6 से काटिए। 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 4 6 24। कितना आ जाएगा? 600। कुल मतों की संख्या क्या हो जाएगी? 600। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के ये रहे हमारे 25 क्वेश्चन जो आप हल कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी हम ऐसे क्लास को यूट्यूब पर प्रोवाइड करें तो आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप देख सकें। इससे आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाएगी और आप जिससे कि परीक्षा में आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। तो साथियों फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि पसंद आया वो वीडियो तो एक लाइक जरूर करके जाना। धन्यवाद।